नमस्कार दोस्तों। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप पूजा पाठ तो खूब कर रहे हैं, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, नियम मानते हैं, मंत्र भी सुन लेते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, वही पुराना गुस्सा, वही टेंशन, वही इरिटेशन वापस आ जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है आप कुछ जरूरी चीज मिस कर रहे हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक आम दिन की कहानी। जरा एक आम आदमी के दिन के बारे में सोचिए। चलिए, इसे आप खुद से जोड़कर देखिए। सुबह उठे, नहाए धोए, भगवान के सामने हाथ जोड़े, अगरबत्ती जलाई, मन को अच्छा लगा। लगा कि चलो, आज का धर्म का काम पूरा हो गया। लेकिन फिर क्या होता है? आप घर से निकलते हैं, सड़क पर भीड़ मिलती है, कोई धक्का मारकर निकल जाता है। तुरंत मुंह से निकलता है, कैसा बेवकूफ आदमी है, अकल नहीं है। ऑफिस पहुंचते हैं, काम का बोझ ज्यादा है, मन ही मन बॉस को कोस रहे हैं, या काम को बस निपटाने के चक्कर में है कि जल्दी से काम खत्म हो और घर भागे। शाम को सब्जी वाले से 2-4 रुपए के लिए बहस हो जाती है। घर आकर थकान की वजह से बच्चों या घर वालों पर चिल्ला देते हैं। रात को सोने से पहले सोचते हैं, यार, मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। अब यहाँ एक सवाल है, आपकी असली पूजा कौन सी थी? वो 15 मिनट जो आप सुबह भगवान के सामने खड़े थे, या वो 12 घंटे जो आप बाहर की दुनिया में बिता रहे थे? तो फिर धर्म है क्या? देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या रस्में निभाना है। ये सब अच्छी आदतें हैं, इनसे मन को सुकून मिलता है। लेकिन असली धर्म का मतलब बहुत सिंपल है, आपका बर्ताव। मतलब आप जीते कैसे हैं। जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, तब आप कितनी ईमानदारी से काम करते हैं? जब कोई आपसे रूड होकर बात करता है, तब आप पलटकर क्या जवाब देते हैं? असली धर्म किताबों में नहीं, आपकी हैबिट्स में दिखता है। अब मजे की बात यह है कि आपको शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी रोज की भागदौड़ ही आपकी असली पूजा बन सकती है। कैसे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप मेट्रो या बस में हैं, या ट्रैफिक में फंसे हैं। आम तौर पर हम इस वक्त सिर्फ चिढ़ते हैं, कितनी भीड़ है, कब पहुंचेंगे। अगली बार चिढ़ने की जगह बस एक लंबी सांस लीजिए, आसपास देखिए, सोचिए कि जैसे मुझे जल्दी है, वैसे ही सबको जल्दी है। बस इतना सोचने से ही आपका गुस्सा कम हो जाएगा। यही तो असली साधना है, गुस्से को समझदारी से कंट्रोल करना। दूसरा, जब आप काम करते हैं तो उसे सिर्फ बोझ मत समझिए। अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, या दुकान पर ग्राहक को संभाल रहे हैं, तो उसे पूरे ध्यान से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। ये सोचना कि मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, ये किसी मंत्र से कम नहीं। तीसरा, मान लीजिए घर में कोई बहस हो गई। आपका मन कर रहा है कि पलट कर कोई कड़वी बात बोल दे, लेकिन अगर आप एक सेकंड रुक जाए और कड़वा बोलने की जगह चुप रहें या प्यार से जवाब दें, तो आपने उस पल में धर्म को निभाया है। तो अब सवाल आता है कि क्या पूजा पाठ छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। पूजा, ध्यान या मंदिर जाना एक तरह का रिचार्ज है। जैसे हम फोन चार्ज करते हैं ताकि वो दिन भर चले, वैसे ही सुबह की पूजा आपको चार्ज करती है, ताकि दिन भर आप दुनिया में अच्छे से पेश आ सकें। लेकिन अगर फोन चार्जिंग पर लगा हो, पर बैटरी फिर भी ना चले, तो चार्जर चेक करना पड़ता है ना? वैसे ही अगर पूजा कर रहे हैं, पर व्यवहार में बदलाव नहीं आ रहा, तो समझ जाइए कुछ बदलने की नीड है। तो अब जानते हैं आज से क्या नया कर सकते हैं, अपने बिहेवियर में क्या बदलाव कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बस आज से एक छोटी सी चीज ट्राई कीजिए। रुक कर सोचना। दिन में जब भी आपको बहुत गुस्सा आए, या जब आप बहुत हड़बड़ी में हो, बस एक सेकंड के लिए रुक जाइए। खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं? क्या मैं बेहतर तरीके से बात कर सकता हूं? बस इतना काफी है। ये जो होश में आना है ना, यही सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, असली धर्म को किसी गुफा में या बहुत मुश्किल किताबों में मत ढूंढिए। असली धर्म आपकी सुबह की चाय बनाने के तरीके में है, आपके दूसरों से बात करने के लहजे में है, और छोटी छोटी खुशियों में है। यही धर्मदीप का मकसद है, चीजों को उलझाना नहीं, बल्कि सुलझाना, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी आसान और सुकून भरी हो सके। अगर आपको ये बातें सही लगी, तो इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो।
और कमेंट में हमें बताएं आज आप अपने दिन में कौन सी एक छोटी सी चीज बदलने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय श्री राम।